बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कारोबार करना है तो एसओपीज पर अमल करना होगा। एसओपीज पर अमल न करने के खिलाफ हुकूमत के एक्शन लेने का फैसला। जराये के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब की बड़ी मार्केटें बंद की जाएंगी, जिसमें फैसलाबाद, लाहौर और रावलपिंडी की मार्केटों को पहले बंद कराया जाएगा। फैसलाबाद के ताजरों की भरपूर ताउन की यकीन दहानी। आपको आगाह कर रहे हैं, कारोबार करना है तो एसओपीज पर अमल दरामद करना होगा। एसओपीज पर अमल दरामद करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक्शन लिया गया है। जराये के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब की बड़ी मार्केटें बंद की जाएंगी। फैसलाबाद, लाहौर और रावलपिंडी की मार्केटों को पहले बंद कराया जाएगा। फैसलाबाद के ताजरों की भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कारोबार करना है तो एसओपीज पर अमल करना होगा। एसओपीज पर अमल न करने के खिलाफ हुकूमत के एक्शन लेने का फैसला। फैसलाबाद की मार्केटों में भी लॉकडाउन में नरमी के बाद हालात बिगड़ने लगे। ना किसी ने मास्क का इस्तेमाल किया और ना ही जिस्मानी फासले को यकीनी बनाया गया, जिस पर अब हुकूमत सख्त फैसले करने के लिए तैयार है। जहां पर वायलेशन ज्यादा हो रही हैं, जहां पर रश ज्यादा है, वहां पर हम इनको एक दफा वार्न कर रहे हैं। आज ये वार्निंग हमने इनको दे दी है। इसके बाद एक तो हम सील करना स्टार्ट कर देंगे, दूसरा 8 बाजार जो हमारा सबसे कंजेस्टेड एरिया है, वहां पर हम ट्रैफिक का दाखिला जो है वो बंद कर रहे हैं। ताजरों ने भी इंतजामिया के फैसले पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। कहते हैं साल 2020 से हम जिंदा निकल आए तो यही हमारी सबसे बड़ी कमाई होगी। हम समझते हैं जिंदगी है, जान है तो जहान है। हमें इस पे कुछ ना कुछ जरूर इंतजामिया के साथ ताउन भी करना चाहिए। चाहे कोई खाने पीने वाली चीज है, चाहे कोई दूसरा बिजनेस है, लॉकडाउन पे जाएंगे तो हमारी जान बचेगी। जितनी देर तक मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होता उतनी देर तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कहते हैं कि शहर के 8 बाजारों और बड़ी मार्केटों पर सख्त नजर रखी जाएगी। संजीदगी ना दिखाई गई तो मुकम्मल लॉकडाउन आखिरी ऑप्शन होगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शराज बट, फैसलाबाद। मोटरसाइकिल सवार गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ अब सख्त एक्शन होगा। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत कोरोना कैबिनेट कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मार्केटों और पब्लिक मकामात पर कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर न अपनाने पर तशवीश का इजहार किया गया। चीफ सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ ने कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कमेटी ने फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला और मुल्तान में ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। एसओपीज की खिलाफवर्जी पर दुकानों और मार्केटों को बंद किया जाएगा। आम शहरियों के खिलाफ एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर जुर्माने का हुक्म भी दिया गया। ये अहम पेशरफ्त हुई। इस हवाले से आपको बताएं कि आज ही फैसलाबाद की इंतजामिया ने इस हवाले से कार्रवाई की। और अभी आपको ये बताएं कि मोटरसाइकिल सवार गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ अब सख्त एक्शन होगा। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत कोरोना कैबिनेट कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास के हवाले से आपको अपडेट करें कि इजलास में मार्केटों और पब्लिक मकामात पर कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर ना अपनाने पर तशवीश का इजहार किया गया। चीफ सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ ने कोरोना के मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कमेटी ने फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला और मुल्तान में ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों और मार्केटों को बंद किया जाएगा। आम शहरियों के खिलाफ एसओपीज पर अमल दरामद ना करने पर जुर्माने का भी हुक्म दे दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ अब सख्त एक्शन का फैसला कर लिया गया है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत कोरोना कैबिनेट कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में मार्केटों और पब्लिक मकामात पर कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर न अपनाने पर तशवीश का इजहार किया गया है। आपको बताएं कि एसओपीज पर अमल दरामद ना करने वाली मार्केट्स को बंद करने का फैसला। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में जिला इंतजामिया का इजलास। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास में ताजिर तंजीमों की रहनुमा भी मौजूद थे। इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए हैं ये भी आपको बता रहे हैं। एसओपीज पर अमल दरामद ना करने वाली मार्केट्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में जिला इंतजामिया का इजलास हुआ है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम ट्रेडर्स के साथ मीटिंग में अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें लॉकडाउन के हवाले से, कोरोना वायरस का मुमकिन फैलाव रोकने के हवाले से ताजरों से तजावीज़ भी ली गई हैं और इस हवाले से हम जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ डिवीजनल कमिश्नर मौजूद हैं। सर बताइएगा, आज की मीटिंग में क्या अहम डिसीजन लिए गए?
आज हमने यहाँ सारे जो ताजर तंजीमों के जो लीडर साहिबान हैं उन सबको बुलाया था और उनको सिर्फ ये एहसास दिलाया कि सबकी अपने अपनी जिम्मेदारी क्या है और जो हालात की संगीनी का भी एहसास दिलाया गया और ये भी उनको बताया गया कि ये जो आजकल केसेस बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदारियाँ अपनी पूरी नहीं कर रहे और उसमें उनको यही कहा कि वो हमने टाइम दिया है कि वो अपने वो SOP अपना लें वरना दूसरी ऑप्शन ये है कि जो लोग भी SOPs को नहीं फॉलो करेंगे उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे और अगर वो परसिस्ट करेंगे तो ऐसे बाज़ारों को ऐसी मार्केट्स को बंद कर देंगे। सब क्या दोबारा लॉकडाउन की जानब पंजाब में या फैसलाबाद में जाया जा सकता है जितनी रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं? ये डिपेंड करता है कि अगर लोग फॉलो नहीं करेंगे प्रोसीजर को SOPs को तो फिर उन मार्केट्स को बंद किया जाएगा इंडिविजुअली। जहाँ जहाँ जो लोग फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि उनको फैसिलिटेट करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, जो भी दुकानदार या ट्रेडर्स SOP फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनको सील भी किया जा सकता है और अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे तो वो मार्केट भी मुकम्मल तौर पर बंद की जा सकती है। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के बढ़ते वार, बाजारों में रश बरकरार, मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान तक नहीं है। घंटाघर चौक और 8 बाजारों में हर तरफ रश ही रश है। शहरियों की अक्सरियत ने मास्क के बगैर बाजारों में घूमने में मसरूफ हैं। दुकानदारों का सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी सिर्फ ऐलानात तक महदूद है। इंतजामिया बाजार में SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। कोरोना के बढ़ती केसेस, बाजारों में रश बरकरार है, मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान तक मौजूद नहीं। चौक, घंटाघर और 8 बाजारों में ही हर तरफ रश ही रश। शहरियों की अक्सरियत ने मास्क के बगैर बाजारों में घूमने में मसरूफ। दुकानदारों का सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी सिर्फ ऐलानात तक महदूद। जहांगीर अशरफ से जानेंगे। जी जहांगीर, अपडेट कीजिए। जी, फैसलाबाद में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर्स की जो कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद भी पहले 102 डॉक्टर सामने आए, इसके बाद ये तादाद 150 से भी तजावुज कर गई और फैसलाबाद में जो मरीज हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। इस हवाले से हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी करते हुए कारोबार करने की इजाज़त दी थी, लेकिन इसके साथ साथ SOPs दिए थे कि लेकिन फैसलाबाद की तमाम मार्केट जो हैं, यहाँ तक कि चौक, घंटाघर और 8 बाजार जो हैं वहाँ पर भी SOPs जो हैं उस पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। हुकूमत जो है, इंतजामिया जो है बेबस नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पर विजिट कर रही है बाजारों में। उसके अलावा जो मास्क है उसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। जो दुकानदार हैं उनको कहा गया था कि वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जो भी ग्राहक उनके पास आते हैं पहले उनके हाथ जो है सैनिटाइजर से, जरासीम से पाक करवाएं, उसके बाद कोई भी डीलिंग करें, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नजर नहीं आ रहा। शहर जो है वो खचाखच भरा हुआ है शहरियों से और शहरियों की बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने मास्क पहनना भी गवारा नहीं किया। इस हवाले से डॉक्टर्स की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह हिदायत की गई है कि अगर आपने घर से बाहर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप खुद इफेक्ट हो चुके हैं तो आपके वायरस किसी दूसरे को ना लगे और अगर कोई और पेशेंट आपके करीब है तो उससे वायरस आपको मुतासिर ना हो। लेकिन यहाँ पर मास्क का जो इस्तेमाल है वो भी नहीं देखने में नजर आ रहा, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इतना ज्यादा रश है कि बिल्कुल साथ साथ हजूम की शक्ल में लोग यहाँ पर फिर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। जिस बाजार में भी देखा जाए वहाँ पर बेइंतहा रश नजर आ रहा है और दुकानदार जो हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग समेत जो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल है उसको मुमकिन नहीं बना पा रहे। इसके अलावा जो जिला इंतजामिया है वो यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रही। किसी भी दुकानदार को ना तो वार्निंग दी गई है, ना इस हवाले से कोई कार्रवाई का उंदिया दिया गया है, बल्कि मुख्तलिफ जो चौक है वहाँ पर आज हुकूमत की तरफ से आपने तफसीलन अपडेट किया और अभी तक एहतियाती तदाबीर पर आवाम अमल नहीं कर रही। शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि SOPs पर अमल दरामद न करने वाली मार्केट्स को बंद करने का फैसला। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जिला इंतजामिया का इजलास, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास में ताजिर तंजीमों की रहनुमा भी मौजूद थे। इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए हैं ये भी आपको बता रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद न करने वाली मार्केट्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जिला इंतजामिया का इजलास हुआ है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से।
जी बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम ट्रेडर्स के साथ मीटिंग में अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें लॉकडाउन के हवाले से, कोरोना वायरस का मुमकिन फैलाव रोकने के हवाले से ताजरों से तजावीज़ भी ली गई हैं और इस हवाले से हम जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ डिवीजनल कमिश्नर मौजूद हैं। सर बताइएगा, आज की मीटिंग में क्या अहम डिसीजन लिए गए? आज हमने यहाँ सारे जो ताजर तंजीमों के जो लीडर साहिबान हैं उन सबको बुलाया था और उनको सिर्फ ये एहसास दिलाया कि सबकी अपने अपनी जिम्मेदारी क्या है और जो हालात की संगीनी का भी एहसास दिलाया गया और ये भी उनको बताया गया कि ये जो आजकल केसेस बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदारियां अपनी पूरी नहीं कर रहे और उसमें उनको यही कहा कि वो हमने टाइम दिया है कि वो अपने वो SOP अपना लें। वरना दूसरी ऑप्शन ये है कि जो लोग भी SOPs को नहीं फॉलो करेंगे उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे और अगर वो परसिस्ट करेंगे तो ऐसे बाज़ारों को, ऐसी मार्केट्स को बंद कर देंगे। सब क्या दोबारा लॉकडाउन की जानब पंजाब में या फैसलाबाद में जाया जा सकता है जितनी रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं? ये डिपेंड करता है कि अगर लोग फॉलो नहीं करेंगे प्रोसीजर को, SOPs को, तो फिर उन मार्केट्स को बंद किया जाएगा इंडिविजुअली। जहाँ जहाँ जो लोग फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि उनको फैसिलिटेट करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, जो भी दुकानदार या ट्रेडर्स SOP फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनको सील भी किया जा सकता है और अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे तो वो मार्केट भी मुकम्मल तौर पर बंद की जा सकती है। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के बढ़ते वार, बाजारों में रश बरकरार, मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान तक नहीं है। घंटाघर चौक और 8 बाजारों में हर तरफ रश ही रश है। शहरियों की अक्सरियत ने मास्क के बगैर बाजारों में घूमने में मसरूफ हैं। दुकानदारों का सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी सिर्फ ऐलानात तक महदूद है। इंतजामिया बाजार में SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। कोरोना के बढ़ती केसेस, बाजारों में रश बरकरार है, मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान तक मौजूद नहीं। चौक, घंटाघर और 8 बाजारों में ही हर तरफ रश ही रश। शहरियों की अक्सरियत ने मास्क के बगैर बाजारों में घूमने में मसरूफ। दुकानदारों का सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी सिर्फ ऐलानात तक महदूद। जहांगीर अशरफ से जानेंगे। जी जहांगीर, अपडेट कीजिए। जी, फैसलाबाद में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर्स की जो कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद भी पहले 102 डॉक्टर सामने आए, इसके बाद ये तादाद 150 से भी तजावुज कर गई और फैसलाबाद में जो मरीज हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। इस हवाले से हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी करते हुए कारोबार करने की इजाज़त दी थी, लेकिन इसके साथ साथ SOPs दिए थे कि लेकिन फैसलाबाद की तमाम मार्केट जो हैं, यहाँ तक कि चौक, घंटाघर और 8 बाजार जो हैं वहाँ पर भी SOPs जो हैं उस पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। हुकूमत जो है, इंतजामिया जो है बेबस नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पर विजिट कर रही है बाजारों में। उसके अलावा जो मास्क है उसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। जो दुकानदार हैं उनको कहा गया था कि वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जो भी ग्राहक उनके पास आते हैं पहले उनके हाथ जो है सैनिटाइजर से, जरासीम से पाक करवाएं, उसके बाद कोई भी डीलिंग करें। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नजर नहीं आ रहा। शहर जो है वो खचाखच भरा हुआ है शहरियों से और शहरियों की बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने मास्क पहनना भी गवारा नहीं किया। इस हवाले से डॉक्टर्स की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह हिदायत की गई है कि अगर आपने घर से बाहर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप खुद इफेक्ट हो चुके हैं तो आपके वायरस किसी दूसरे को ना लगे और अगर कोई और पेशेंट आपके करीब है तो उससे वायरस आपको मुतासिर ना हो। लेकिन यहाँ पर मास्क का जो इस्तेमाल है वो भी नहीं देखने में नजर आ रहा, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इतना ज्यादा रश है कि बिल्कुल साथ साथ हजूम की शक्ल में लोग यहाँ पर फिर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। जिस बाजार में भी देखा जाए वहाँ पर बेइंतहा रश नजर आ रहा है और दुकानदार जो हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग समेत जो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल है उसको मुमकिन नहीं बना पा रहे। इसके अलावा जो जिला इंतजामिया है वो यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रही। किसी भी दुकानदार को ना तो वार्निंग दी गई है, ना इस हवाले से कोई कार्रवाई का उंदिया दिया गया है, बल्कि मुख्तलिफ जो चौक है वहाँ पर आज हुकूमत की तरफ से आपने तफसीलन अपडेट किया और अभी तक एहतियाती तदाबीर पर अवाम अमल नहीं कर रही। शुक्रिया आपका। उधर जंग में कोरोना इमरजेंसी के बायस किया गया स्मार्ट लॉकडाउन बाजारों में नाकामी का शिकार। दुकानदारों और खरीदारों की जानिब से हिफाजती इक़दामात को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। चेहरों पर फेस मास्क और दुकानों पर सैनिटाइजर्स न होने के बराबर हैं। सूरत हाल पर शहरियों की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से।
बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए SOPs तय किए गए हैं, लेकिन झंग में इन SOPs पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना की वबा जिस तरह तेज़ी से फैल रही है, जिस तरह अमवात सामने आ रही हैं, इसके बाद झंग में जो इक़दाम हैं वो ना होने के बराबर हैं। झंग में जितने भी तिजारती मराकज़ हैं, बाज़ार हैं, वहाँ पर जो है वो खासा रश लगा हुआ। ख़वातीन और मर्दों से ये बाज़ार खचाखच भरे हैं। झंग में शहीद रोड हो, फवारा चौक हो, रेल बाज़ार, झंग सिटी, सैटेलाइट टाउन, कटरा बेरवाला और दीगर जितने भी बाजार हैं वहाँ पर खासा रश देखने में आ रहा है और वहाँ पर किसी भी तौर पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। मेरे कैमरामैन अजीम अहमद आपको दिखा सकेंगे कि इस वक्त शहीद रोड पर जो सूरत हाल है, यहाँ पर इतना रश जो लगा हुआ है कि यहाँ पर किसको बरकरार नहीं रखा जा रहा है। बगैर मास्क के लोग जो है बाज़ारों में खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं और ना ही यहाँ पर खरीदारों की जानिब से कोई हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं और ना ही जो दुकानदार हैं वो SOPs पर अमल दरामद करवा सके हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो किसी दुकान पर जो है वो सैनिटाइज़र नज़र नहीं आ रहा। दुकानदार और ख़रीदार जो है वो हैंड ग्लव्स भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस के फैलने का ख़दशा भी पैदा हो चुका है, जिस पर शहरी खासे खौफजदा हैं। उनका ये कहना है कि झंग इंतज़ामिया जो है वो इस सूरत हाल पर इक़दाम करे, ऐसे अफराद जो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ। पंजाब हुकूमत ने ऐलान तो किया है कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, लेकिन झंग में इंतजामिया का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा है। जी मुबशिर हसन नकवी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। झंग के बाद रुख करते हैं चिडियोट का, जहाँ बाजारों में खरीदारों का रश है। हुकूमती अहकामात और SOPs को नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। दुनिया भर में आए रोज जो कोरोना वायरस है उसके केसेस में होशरुबा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ खरीदारों और दुकानदारों की जानिब से भी जो हुकूमती अहकामात थे उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ग्लव्स का, और इसके साथ साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा रहा है, जिससे जो खरीदार हैं उनका रश जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर समाजी दूरी जो फासला था उसको जो है वो बरकरार नहीं रखा गया और दूसरी जानिब केसेस जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, जिस तरह बाजारों में जो SOPs थी उन्हें जो है वो नजरअंदाज कर दिया गया, फॉलो नहीं कर रहे लोग, केसेस बढ़ रहे हैं, क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में नरमी करते हुए आवाम को और ताजरों का फायदा किया है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। SOPs पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। फासला दूरी फासले का एहतियात नहीं किया जा रहा है। लिहाजा हम जनाब आवाम से अपील करते हैं कि सैनिटाइजर इस्तेमाल किए, ग्लव इस्तेमाल करें और जनाब आला जो है इसको करते हुए SOP पे अमल करते हुए इसका पूरा अमल दरामद किया जाए, वरना जनाब को आवाम आप जिम्मेदार होगी। इस बला से बचना चाहिए हमें और बिलफौर गवर्नमेंट ने जनाब जो हमें सहूलतें नहीं उससे हमें फ़ायदा करना चाहिए। और मैं सिटी 41 का जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, वो लम्हा पे जनाब आला आवाम को आगाह करते हैं। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी और उनका सिलसिला में कहना है कि जिस तरह ठीक है बाबर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बाद में कोरोना की बिगड़ती सूरत-ए-हाल, खतरे की घंटी बज गई। फैसलाबाद में 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस की रिपोर्ट। 24 घंटों में 82 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। फैसलाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 1931 हो गई। मजीद 4 डॉक्टरों में भी वायरस का शिकार हो गए हैं। डॉक्टरों की तादाद 167 हो गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 82 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है और ये अब तक की सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सूरत हाल है कि 82 अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अगर इससे कल बात की जाए तो 71 अफराद में सबसे ज़्यादा जो था वो रिकॉर्ड इजाफा देखने में नजर आया था, मगर अब 82 अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिस पर महकमा सेहत इंतजामिया का यह कहना है कि जब से कोरोना वायरस की वबा फैली है ये सबसे ज़्यादा जो तादाद बताई जा रही है महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से कि 82 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जिसके बाद तादाद के से अगर बात की जाए तो 1931 अफराद में ज़िला भर में जो है वो कोरोना वायरस की अब तक रवां साल में तस्दीक हो चुकी है और 4 डॉक्टर भी 82 अफराद में शामिल हैं। जिसके बाद डॉक्टरों की तादाद का से बात की जाए तो मुतासरा डॉक्टरों की जो तादाद है वो 167 हो चुकी है और 1931 अफराद जो तादाद महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से बताई जा रही है, इसमें जो ज़ायरीन शामिल है, तबलीगी अरकान शामिल हैं और साथ में बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी जिन्हें करंटीना सेंटर ज़रिए यूनिवर्सिटी झंग रोड पारस कैंप जो है वहाँ पे ठहराया जा रहा है, तो वो अफराद शामिल है। इस तरह 1931 अफराद में जो है वो रवां साल में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। महकमा सेहत इंतजामिया जैसे शहरियों से यही गुजारिश की जा रही है कि मुँह पर जो है वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और गैर ज़रूरी तौर पर। जी अज़ादार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ओवर टैक्सिंग के बाजारों में SOPs पर अमल दरामद ना हो सका, कोरोना के फैलने का खदशा पैदा हो गया है। शहरियों और दुकानदारों की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई जा रही। ब्यूरो चीफ ओवर टैक्सिंग राना आजम नूर मजीद अपडेट करेंगे।
टोबा टेक सिंह के बाज़ारों में काफ़ी रश है। टोबा टेक सिंह के दीगर इलाके गोजरा, पीर महल कमालिया, अगर देखा जाए तो इस वक्त तमाम इलाकों में जो है रश है और जो कोरोना फैलाव है उसका बहुत खदशा है। मैं मौजूद हूँ सदर बाज़ार में टोबा टेक सिंह के और यहाँ पर भी काफ़ी रश है। आपको दिखा सकें इस वक्त भी सदर बाज़ार में काफ़ी हजूम है, काफ़ी तजावज़ात भी उनके साथ साथ जो यहाँ पर दुकानदार हैं या जो खरीदार आ रहे हैं किसी ने भी एहतियात नहीं बरती हुई। देखा जाए तो ना ही सोशल डिस्टेंस है, जबकि साथ साथ जो कि ज़रूरी है एक मास्क पहनना। देखा जाए तो बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने मास्क ही नहीं पहना, वो रेडी बांड हैं या दुकानदार। उसके साथ साथ जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं बहुत कम शहरी हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ, जबकि बेशतर जो लोग हैं वो बगैर मास्क यहाँ पे आ रहे हैं। देखा जाए तो इंतज़ामिया भी इसमें अभी खामोश है, जबकि जो आम आदमी है बारहा लोगों को बताया भी गया, हुकूमत भी बता रही है, इंतज़ामिया बताती है कि शहरी खुद भी ताबुन करें और शहरी जो है बाज़ारों में जब आएँ तो मास्क पहनें। लेकिन देखा जाए तो बहुत कम जो लोग हैं, ख़ासकर जो मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बाज़ारों में ज़रूर मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं पहने हुए। बहुत कम तादाद में लोगों ने मास्क पहना हुआ है, जिस पर खदशा है कि केसेस बढ़ेंगे। गुज़िश्ता 1-2 रोज़ के दौरान जो है केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब शक यही है कि टोबा टेक सिंह में भी अगर ये सूरत हाल रही तो केसेस बढ़ सकते हैं, जिस पर शहरियों से भी अपील की जाती है कि वो इस पर ताउन करें और कोशिश करें जब बाज़ार में आएँ तो मास्क ज़रूर पहनें। और लोगों से करने के लिए अब मास्क ना पहनना महंगा पड़ सकता है। मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ इंतजामिया और पुलिस की सख्त कार्रवाई। चनाब चौक फैसलाबाद में सड़कों पर मास्क ना पहनने वालों को रोक कर सजा दी गई। क्या सजा दी गई, जानेंगे शहराज भट्ट से। फैसलाबाद के चनाब चौक से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर शहरियों को मास्क पहनाने का आखिरी हल हुकूमत, इंतजामिया, पंजाब पुलिस और इसके साथ साथ एलीट फोर्स और डॉल्फिन फोर्स को यह नजर आया है कि उनको रोक कर जिसने मास्क नहीं पहना हुआ उस मोटरसाइकिल सवार, उस गाड़ी सवार की गाड़ी की या मोटरसाइकिल की टायर की हवा निकाल दी जाती है या रिक्शे की हवा निकाल दी जाती है, या फिर उनको साइड पर खड़ा करके उनका चेहरा जो है वो दीवार की तरफ करवा के उनको बाकायदा तौर पर सजा दी जा रही है। और ये हल वाहिद नजर आया है कि जिसके जरिए आवाम को शर्मिंदा किया जाए या फिर उनको समझाया जाए कि मास्क पहनना कितना जरूरी है। इस वक्त जो लोग मेरे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मास्क नहीं पहना आपने, क्यों नहीं पहना? कौन सी चीज ऐसी जो मास्क नहीं पहनने देती आप? है वो तनी टूट गई है, देखें। नहीं तो क्यों मास्क नहीं पहनते? ये पहना था, टूट गई आते हुए। अच्छा, इस वक्त शहरी जो है वो यहाँ पर खड़े हैं, इनका चेहरा जो है वो दीवार की तरफ करवा दिया गया। मास्क क्यों नहीं पहन पाया तुझे? क्यों नहीं पाया मास्क क्यों नहीं पाया? चेहरा क्यों नहीं ढके? वो साफा बैठा यार, मास्क नहीं पाया। अच्छा चले फिर चेहरा जो है फिर दीवार की तरफ कर ले, अगर चेहरा ढकना नहीं है तो। इस वक्त शहरियों को जो है वो ये वाहिद हल नजर आ रहा है जो उनकी तरबियत की जाए कि मास्क पहनना किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, किस हद तक ज़रूरी है, क्योंकि ये वो वायरस है जो कि फैलता चला जा रहा है। और फैसलाबाद के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे बात की जाए तो SOPs के ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इंतजामिया जो है वो अब सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरक हो गई है। मेरे कैमरा मैन इरफान अगर आपको दिखाएं तो दूसरी जानिब इस वक्त लंबी कतार आपको नजर आएगी, जहां पर मास्क ना पहनने वालों को सजा के तौर पर जो है उनका चेहरा दीवार की तरफ करवा दिया गया है। शायद वो इसी तरीके से समझ सकें कि मास्क पहनना किस हद तक ज़रूरी है और किस हद तक इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त इस ऑपरेशन के अंदर, इस कार्रवाई के अंदर DC फैसलाबाद भी मौजूद हैं, डॉल्फिन फोर्स भी मौजूद है, एलीट फोर्स भी मौजूद है, पंजाब पुलिस भी मौजूद है और इसके साथ साथ आर्मी के जवान भी मौजूद हैं। हुकूमत को ये वाहिद हल नजर आया है कि शहरियों को रोक के मास्क पहनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया शहराज भट्ट, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबरदार, घर पर रहें अपना और अब फैसलाबाद चनाब क्लब चौक में पाक फौज और पुलिस का नाका, मास्क ना पहनने पर शहरियों को रोक दिया गया। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बिल्कुल फैलते हुए कोरोना वायरस के सबब इंतजामिया इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर हरकत में है, जहाँ पर मुख्तलिफ शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और ख़ुसूसी तौर पर ताजरों को एतमाद में लिया गया है। तो इस हवाले से फैसलाबाद ज़िला इंतजामिया की जानिब से इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर नाका लगाकर चेक भी किया जा रहा है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, यकीनन मुख्तलिफ इदारों के ताउन से ये जो है वो इस वक्त नाका लगाया गया है, मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है वो खासी तशवीशनाक है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, एक तो लॉकडाउन में नरमी करने के बाद देखने में आया है कि अवाम ने एहतियाती तदाबीर जो है वो बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दी हैं। दूसरा साथ ही साथ जो है इस वजह से हमारे जो कोरोना के हवाले से जो मरीज़ और सस्पेक्टेड लोग हैं उनकी तादाद में भी बेपनाह इजाफा होना शुरू हो गया है।
और हमारे जो रिसोर्सेज हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के वो ओवरफ्लो होना शुरू हो गए हैं। तो बेसिकली आज यहाँ बगैर मास्क के जो लोग इस वक्त पब्लिक में हैं या बाज़ारों में मौजूद हैं, उनके खिलाफ एक तो हमने दुकानें सील करने का फैसला किया है और हमारे ऑफिसर्स अभी थोड़ी देर में फील्ड में निकल जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर जो जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ उनके खिलाफ हम जो है वो कानूनी एक्शन ले रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पे जुर्माना और कैद की सजा जो है वो भी शुरू करेंगे। जो लारी अड्डे हैं आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएंगे फैसलाबाद में कश्मीर पुल अंडरपास की तामीर, किनाल रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, कश्मीर पुल के अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए, शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना। आपको आगाह कर रहे हैं फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास की तामीर जारी है, किनाल रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है, कश्मीर पुल के अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए हैं, शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना है। अभी आपको अपडेट करेंगे कि ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी कोरोना स्क्रीनिंग लेबोरेटरी कायम कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, अब ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी कोरोना वायरस के टेस्ट हो सकेंगे। ज़राई यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ने लैब का क़याम है अमल में लाया है। इस हवाले से वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने लैब का इफ्तिताह कर दिया है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर 50 कोरोना वायरस के टेस्ट हो सकेंगे। इस हवाले से यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि तमाम जो टेस्ट हैं वो हुकूमत की तरफ से ज़राई यूनिवर्सिटी को फराहम किए जाएंगे, जिनकी जो है वो लैब में उसकी टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा डायरेक्ट जो पब्लिक डीलिंग है वो नहीं की जाएगी यूनिवर्सिटी में। इस हवाले से सजादुर रहमान जो कि इंचार्ज हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब के, जहां पर कोरोना वायरस स्क्रीनिंग लैब बनाई गई है, उनका कहना है कि तमाम जो मुतलका इंतजामिया है, कमिश्नर हैं, इसके अलावा महकमा हेल्थ इंतजामिया हैं, उनको लेटर लिख दिया गया है कि ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अब कोरोना वायरस टेस्ट की सहूलत मौजूद है और रोज़ाना की बुनियाद पर वो 50 टेस्ट सैंपल जो हैं वो ज़राई यूनिवर्सिटी को भिजवा सकते हैं, जिनकी फ्री सैम्पलिंग करके हुकूमत को दी जाएगी। इस हवाले से उनका कहना था कि अभी चूँकि यूनिवर्सिटी अपना अमला इस्तेमाल कर रही है तो रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ 50 टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन अगर हुकूमत इसमें मुआवनत करे और अपना स्टाफ दे, 2 मज़ीद शिफ्टें लगाकर इस कैपेसिटी को 150 तक बढ़ाया जा सकता है। फिर अगर 3 शिफ्टें लगाई जाएं तो रोज़ाना 150 कोरोना वायरस के टेस्ट होंगे। इसके अलावा उनका कहना था कि अगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया और यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन हैं वो टेस्ट करवाना चाहें तो वो मुतलका जो डॉक्टर हैं यूनिवर्सिटी के उनसे रब्ता करेंगे, वो उनका सैंपल लेंगे। डायरेक्ट लैब में किसी भी पेशेंट को आने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से गवर्नमेंट इंतजामिया को भी यही कहा गया है कि वो खुद सैंपल कलेक्ट करके यूनिवर्सिटी को सिर्फ सैंपल देगी, जिसकी लैब में टेस्टिंग करके उनके रिजल्ट इंतजामिया को दिए जाएंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना है कि उनका ये भी अज़म है कि कोरोना वायरस में वो भी अपना जो इनपुट है वो दें, जिसमें जी जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बहाल तो हुआ, इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों और अमले को महफूज बनाने के लिए रेस्क्यू 1112 के हमरा फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्प्रे किया गया। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बहाल तो हुआ, लेकिन इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों और अमले को महफूज बनाने के लिए रेस्क्यू 1112 के हमरा फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्प्रे करते डी इन्फेक्ट किया गया।